अस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस हदीस समाअत कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्जियों में से दो सब्जी खाकर मस्जिद में आने से मना फरमाया। वो दो सब्जियां कौन सी थी? वो लहसुन और एक प्याज थी। फरमाया कि दोनों खाकर वो मस्जिद की तरफ ना आए जब तक कि उनकी बू खत्म ना हो जाए। दूसरी हदीस में ये आता है कि वो हमारे साथ नमाज न पढ़ें, वो हमारे साथ नमाज न पढ़ें। पहले क्या था कि मस्जिद में ना आए, अगर कोई आ गया है तो हमारे साथ नमाज अदा ना करे। तीसरी रिवायत में आता है वो हमारी मस्जिदों से अलग रहे। ये पाकीज़ा चीज़ें हैं, हराम नहीं है, पाकीज़ा हैं, और इनके बगैर कोई खाना तैयार होता भी बोलिए नहीं है। अब मस्जिदों के आदाब सिखाए जा रहे हैं और साथ साथ लोगों को अज़ियत से बचाया जा रहा है कि लहसुन और प्याज जैसी पाकीज़ा शे खाकर भी तुमने मस्जिद में नहीं आना, क्योंकि इंसान के मुंह में इसके खाने से कच्चा, ये बात हमें रखिएगा, कोई मेरी बात का गलत मतलब ना समझ ले, कच्चा लहसुन और प्याज खा के ना आए। अब ये बताया जा रहा है कि ये ऐसी पाकीज़ा उम्दा चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इनको कच्चा खा के मस्जिद में नहीं आना, इसलिए कि इससे फरिश्तों को भी अजियत होती है और जो साथ लोग तुमसे जुड़े हुए हैं उनको भी अजियत होती है। तो फिर खुद सोचना चाहिए, जो लोग मेमपुरी खाकर, नस्वार लगाकर मस्जिद में बैठते हैं या बात तो सिगरेट पीते पीते मस्जिद में आ गए, अगर उनकी बू खत्म नहीं हुई तो फिर इससे क्या होगी बोलिए? दूसरे को अजियत होती है, तकलीफ होती है। जो कसरत से मेमपुरी खाते हैं उनका तो मुंह खुलता भी नहीं, बात करते हैं तो मुंह से बाहर आ रही होती है। अब लोगों को इससे भी अजियत होती है, और करीब से बात करें तो उसकी खुशबू जो है वो नागवार महसूस होती है। हाँ, अगर मुंह साफ हो जाए, कोई लहसुन और प्याज खाकर तो कोई ऐसी चीज खा या पी ले जिससे मुंह में बू नहीं आती हो, तो फिर आने में कोई हर्ज बोलिए नहीं है, फिर आ सकता है। अदब भी सिखाए जा रहे हैं, जीने के और खाने पीने के भी ढंग सिखाए जा रहे हैं। अगली हदीस मुबारका साहिब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि ये साहबी रसूल हैं। फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबी के अंदर मौजूद थे, एक शख्स ने मुझे कंकरी मारी और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपने उन्हें इशारे से बुलाया। दो शख्स, फरमाते हम दो शख्स थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनको देखा ना, पूछा तुम कहां के रहने वाले हो? मस्जिद नबी में नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं, जिस तरह हमारी मस्जिद में कोई नया नमाजी आता है, हाल हमारा होते हैं, पूछते भाई आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं? तो पूछा कि आपने, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो जरा दिल थाम के सुनिए। फरमाते हैं कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। क्या कहा? ताइफ के रहने वाले हैं। अब जो जुमला है उसको याद रखना है। आपने फरमाया अगर तुम मदीने के रहने वाले होते, इस शहर मदीना के, तो मैं तुम्हें सजा देता, मैं तुम्हें सजा देता। किस बात की? कि तुम मदीना तो रसूल में मस्जिद नबी में खड़े होकर बुलंद आवाज से बातें कर रहे हो। अब मस्जिद नबी का ढंग बताया जा रहा है कि ये मस्जिद नबी आम मस्जिद नहीं है, रसूलुल्लाह की मस्जिद है। इसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नमाज का सवाब है। तो लिहाजा तुमने इसका ख्याल रखना है
आपने उसको आवाज नहीं दी, ओ भाई बात तो नहीं तरह, जिस तरह हम मस्जिद में शोर करते, चीखते चिल्लाते हैं, जोर जोर से बातें करते। आपने कंकरी मारी, अदब सिखाया कि मस्जिद नबी में जोर से गुफ्तगू नहीं करनी। ये तो मस्जिद नबी की खास बात थी, लेकिन आम मसाजिद में भी जोर से बात नहीं करनी चाहिए। इसका हमें बोलिए खास करके ख्याल रखना चाहिए। ये जिनकी आवाजें बुलंद हैं वो बेचारे बोलते आहिस्ता हैं, लेकिन आवाज उनकी तेज होती है, वो मजबूर हैं। उन्हें चाहिए कि और अपनी आवाज को पस्त रखें, अपनी आवाज को पस्त रखें, कम रखें, धीमी रखें, आहिस्ता बोलने की कोशिश करें। इसलिए जानते हो क्यों? कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी है, वग़्दुद मिन सौतिक, अपनी आवाजों को पस्त रखो, आहिस्ता रखो, क्योंकि ज्यादा चीखो पुकार ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन धीमी धीमी आवाज अगर देर तक आती रहे तो आप देर तक सुन सकते हैं। समझाई बात आपके? इसी तरह हमारे जो वाइजीन हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, बाद हमारे नौजवान कहते हैं बड़ी धुआंधार होनी चाहिए जी, शोला मुकर्रर हो। क्या आग लगवानी है तुमने? मुझे पूछता हूं भाई, शोला मुकर्रर क्या करेगा मुझे बताइए। ऐसी गुफ्तगू जो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हो, आहिस्ता आहिस्ता बताई जाए। असल मकसद तो उनकी इस्लाह है ना, समझाई बात आपकी? तो इस्लाह का जो बेहतर पहलू हो, अपना पैगाम उस तरह से पहुंचाना चाहिए, तो ताकि उससे लोगों को फायदा हो। तो हमें इस दर्स हदीस से क्या बात मालूम हुई कि हमने मस्जिदों का एहतराम करना है, इसमें आहिस्ता बोलना है, आहिस्ता चलना है, इसका ख्याल रखना है, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। आखिरी बात करूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए ने क्या देखा? किसी ने थूक रखा था, आपने उसको नागवार जाना, अपने हाथ से उसको साफ किया और बाहर फेंका था। तो इस हदीस से क्या बात मालूम हुई? बात मालूम ये हो गई कि मस्जिद की सफाई करने में आर महसूस न करना हो। मैं अल्लाह का नबी हो के मस्जिदों की सफाई कर रहा हूं, तो आम नमाजी कोई चाय की सफाई किया करे, वक्त से पहले आ गए हैं तो जरा सफ़ों को सीधा कर लिया करें, सफ़ों को सीधे। इससे क्या होगा? गुरूर घमंड खत्म होता है, इंसान में आजिज़ी आती है। जरूरत महसूस करें, दरवाजे खोल दिए, कहीं बंद कर दिए। ये ना हो कि आप इस पर ड्यूटी लगा लें, एक कह रहा खोलो, एक कह रहा बंद करो। तो जहां इस किस्म का मामला हो तो उससे आदमी को इज्तिनाब बोलिए करना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, खालिक के कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।